तो अब इसका अपन समांतर श्रेणी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हम सेकंड पार्ट पर काम करते हैं। और चूंकि अभी तक हमने एन टर्म निकालना सीखा, लेकिन कई बार उसका अपोजिट पूछ लिया जाता है। जैसे अभी तक ये पूछ रहा था कि इसका 20वां पद बता दीजिए या 10वां पद बता दीजिए, अब ये पूछेगा कि नहीं आप ये बताइए कि जो 78 है वो कौन से नंबर पे है, या ये वाला नंबर कौन से नंबर पे है। तो आपको एन की वैल्यू निकालनी है। अभी तक आप ए एन की वैल्यू निकाल रहे थे, जैसे इधर देखिए ध्यान से, अभी तक आप इसकी वैल्यू निकाल रहे थे। अब ये आपको दिया रहेगा, पूछेंगे कि बताइए ये कौन से नंबर पे, ये कौन से नंबर का मतलब कौन से टर्म पे है, तो आपको एक्चुअली में एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए, तो एक सवाल है और ये 2022 में आया है और ये शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, तो मैं आपको करवा रहा हूँ इसको। इसमें दिया है कि 3, 8, 13, 18 डेड 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 का कौन सा पद 78 है। चलिए, तो आपको ए की वैल्यू तो यहाँ दिख रही होगी 3 है। अच्छा, डी भी आपको दिख रहा होगा, डी कितना है 8 - 3 मतलब 5 है। ठीक है, अच्छा एन की वैल्यू आपको नहीं पता, क्योंकि यही तो नहीं पता कि कौन सा पद, कौन सी टर्म। ठीक है, 78 है। अच्छा, ए एन की वैल्यू दी है, मतलब सामने जो आप रखते हैं, तो ए एन इक्वल टू हम जानते हैं कि ए प्लस इंटू डी, यही होता है। ये हमको ऑलरेडी दिया है 78, ये हम पहले निकालते थे अगर आपको याद होता, लेकिन इस बार दिया है। और ए की वैल्यू है 3, एन आपको पता नहीं है, डी की वैल्यू है 5। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 78, 3, 5 एन, 5 का इंटू अंदर हो जाएगा तो 5 एन, 5 बन जा 5। चलिए 78, 3, अच्छा सॉरी प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा -2। -2 को इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए तो ये प्लस में आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 80। तो n इक्वल टू हो जाएगा 80/5। और आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। तो n की वैल्यू हो जाएगी 30। मतलब जो आपके भैया हैं 78, ये 16 नंबर पे हैं भाई साहब। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा, देख लीजिए बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर है। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं, कई बार आपको ए एन ना निकालने की जगह एन निकालना पड़े। चलिए, तो एक सवाल और है और ये 2022 में ये भी आया था और बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह है, तो मैं इसको भी करवा दे रहा हूँ क्योंकि आ रखा है ऑलरेडी। चलिए देखिए, ये है 21, 18, 15 डेड डैश कौन सा पद, और ये -81 है। और ये मैं बता दूं, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट का, लघु का सेकंड सवाल 2022 में आया था। चलिए, तो ए की वैल्यू आपको देखते से पता चल जानी चाहिए है 21, और डी की वैल्यू आपको निकालना है तो A2 - A1 मतलब 18 में से 21 जाएंगे तो आपके पास जाहिर सी बात है 3 बचेगा, लेकिन माइनस का। अब n की वैल्यू आपको पता नहीं है, यही तो निकालना है कि n कौन सा, और आपको an की वैल्यू लेकिन दी है कितनी है -81। यहाँ तक कौन दिक्कत तो नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। चलिए सूत्र लगा देते हैं, an बराबर होता है a n - 1 इंटू डी। तो बाबू लोग इसकी वैल्यू है 81, ए की वैल्यू है 21, और n आपको पता निकालना है ना, वो तो d कितना है -3। अब ये थोड़ा सा बाबू जब करने लगो ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये प्लस माइनस जो है ना, ये मतलब दिक्कत कर सकते हैं आपको, मेरे को भी करते हैं, देखे होंगे ना, कई बार गलती हो जाती है। डबल चेक सिस्टम रखो उसमें कि ठीक है एक बार अपन ने फिर से चेक कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो 21 देखो, अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले -3 का इंटू n में होगा तो ये हो जाएगा -3n, -3 का माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3। ठीक है, अब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा अभी, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, यहाँ तक कौन दिक्कत तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो -21 सॉरी 81, 21 और 3 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 24 और माइनस का 3n।
अब देखो बाबू लोग, दिक्कत क्या है कि जो आपको चाहिए वो पॉजिटिव में होना चाहिए, तो 3n को उस तरफ ले जाओ ताकि वो पॉजिटिव में हो जाए 81 को इधर। तो 3n 81 को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस का आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। सही है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 105/3, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो n की वैल्यू आपकी 35। दैट इज योर आंसर। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका जो 81 है माइनस का, वो कौन से नंबर पे है? 35, 5th नंबर पे है। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आना आ गया होगा। अब योग वाला सवाल बता देता हूँ मैं, ठीक है, जो आखिरी सवाल है, और यही है जो 2 या 3, मतलब 2 से ज़्यादा नंबर के 3 नंबर के आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो एक मैं सवाल पहले इसका सूत्र बता दे रहा हूँ, योगफल का क्या होता है। तो योगफल का उसको S से दिखाते हैं। तो उसका सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, और एक चीज़ और है, अगर आपको प्रथम पद, जिसको मैं a बोलता हूँ, और अंतिम पद, जिसको मैं l बोलता हूँ, अगर ये दोनों दिया है और n की वैल्यू दी है, तो एक और है s योगफल निकालने का, n/2 a प्लस l। सॉरी, अच्छे से बना लो ये। तो इसका ये भी सूत्र है n/2। ये दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको ये लगेगा कई जगह, लेकिन अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया है और n की वैल्यू दी है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। कई बार आपको योग दिया रहेगा, प्रथम अंतिम पद दिया रहेगा, टर्म नहीं पता होगा कितने टर्म का योग इतना है, तो आपको ये वाला लगाना पड़ सकता है। चलिए, तो इसके अब सवाल कर लेते हैं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ उसको। तो जैसे एक मैं नॉर्मली सवाल करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, 10 पदों तक की वैल्यू हमको निकालनी है। चलिए, तो a की वैल्यू देखते से पता चल गई होगी, d की वैल्यू 7 - 2 मतलब 5। अच्छा, n की वैल्यू कहाँ तक, कितने पदों तक, कितने टर्म तक चाहिए? 10 टर्म तक चाहिए हमको। ठीक है, हमको चूँकि योगफल निकालना है, उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n/2 मतलब 10/2। अच्छा, इसको s जैसा बना दूँ थोड़ा सा। ठीक है, 2a की वैल्यू 2 प्लस n 10 - 1 इंटू d की वैल्यू 5। चलिए, ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, सॉरी 2 2 जा 4, 10 में से 1 गए तो 9, 9 5 जा 45, और ये हो जाएगा 5 इंटू 45 49, तो 5 9 45, हासिल है 4, 5 चौके 20 और 4 24, 245 क्या इसका आंसर है? जी बिल्कुल आंसर है। 2 से लेके यहाँ 10 तक इस टर्म में इसका योग कितना निकलेगा? 245। और ये छोटे छोटे सवाल है, आपसे बन जाने चाहिए। तो फुल टॉस है, अगर आ जाता है तो बिल्कुल बनना चाहिए। अब देखिए आगे कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपसे थोड़े से घुमा फिरा के अगर वो सवाल पूछता है, लेकिन ये आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ अदर सवाल जो मुझको करवाने थे वो मैं करवा दे रहा हूँ, और मैं ये परीक्षा दिन में से करवा रहा हूँ। तो आपके इसके क्वेश्चन नंबर बता दूंगा। जैसे ये जो सवाल है ये शॉर्ट का मतलब लघु का है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको करते हैं। और ये 2019 में आया है कि उसने बोला है कि उस एपी का 31वां मतलब 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखो बाबू लोग, तो कोई भी सवाल को करने से पहले ये है कि क्या निकालना और वो कैसे निकलेगा। सीधी बस 36 चीजें नहीं पड़ती है। अब 31वां टर्म ठीक है, अगर मैं निकालने जाऊंगा मतलब n की वैल्यू 31 अगर मैं निकालने जाऊंगा कि ठीक है एपी का 31वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा? an = n - 1 इंटू डी, ये तो मेरा फॉर्मूला है।
अब कहानी ये फंस रही है बाबू कि n की वैल्यू 31 दी है, लेकिन क्या कहीं से आपको a की वैल्यू दिख रही है? क्या कहीं से आपको d की वैल्यू दिख रही है? तो आपको बिल्कुल नहीं दिख रही होगी। तो यही तो सबसे पहले निकालना है, और वो काय से निकलेगा? जो आपको बाद की इन्फॉर्मेशन दी है। कौन सी? ये वाली। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। चलिए थोड़ा बेस बनाने के लिए मैंने इसको आपको बता दिया था। चलिए अब मैं जब इसका 38 जब हम इसको निकालेंगे कि ठीक है 38 कब आया होगा? 38 आया होगा जब आप निकालने गए होंगे ऐसे। 11वां पद कैसे निकाला होगा आपने? 11 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा किया होगा, तभी तो 38 आया होगा। भाई कोई भी सीरीज होगी उसकी पहला वाला जो टर्म होगा उसको a मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, और कॉमन डिफरेंस को d मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो तो चूंकि एक ही श्रेणी की बात हो रही है, एक ही सीरीज की बात हो रही है, उसी का 11वां पद 38 है और उसी का 16वां पद 73 है, तो जाहिर सी बात है जो a इस सीरीज के लिए है वही a का मान इस सीरीज के लिए होगा, जो d इसके लिए है वही d इसके लिए होगा। ठीक है, चलिए तो अब 73 कैसे निकला होगा? 73 निकला होगा ऐसे, ये आपने 17 का ऐसा किया होगा। चलिए तो 38 ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 10d, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ये 73 ये a और 16 में से बन गया 15d, ये इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल। आपने थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन देखी होगी, देखो इसको ऐसा लिख लीजिए पहले, तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। a प्लस 15d और ये हो जाएगा 73। ठीक है, अब चूंकि आपने एलिमिनेशन करी है, एलिमिनेशन में आप क्या करते हो? पहले तो इसका सेम करते होते, तो ऑलरेडी सेम है। अब कुछ नहीं, इसका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस का 5d। ठीक है, 73 में से आप 8 जब माइनस करने जाएंगे तो 73 8, यहाँ बचेगा 5, फिर वहाँ 6 3 35, वो भी काय का माइनस का, तो d बराबर आ जाएगा आपका 35/5, माइनस माइनस पहले ही काट दो, ये हो जाएगा 7। तो d की वैल्यू तो आपकी कितनी आ गई? 7। एम आई राइट? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, d की वैल्यू 7 आ गई। अब d की वैल्यू 7 आ गई, इसको किसी भी इक्वेशन में, या तो इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, जिसमें भी रख दोगे तो आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे को सबसे छोटा सा अच्छा सा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं देखो d की वैल्यू रख रहा हूँ कि ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, और मैं 10, d की वैल्यू कितनी है? 7 38, तो प्लस ये हो जाएगा 70, 38 को इस तरफ भेजूंगा, ओ सॉरी 70 को इस तरफ भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना? 2 6 3 32, वो भी काय का? माइनस का। ठीक है, क्योंकि 70 माइनस का है, तो a की वैल्यू आ गई कितनी? -32। ठीक है, अब हो गया अपना सवाल। अब आखिरी पोर्शन जो बच रहा था, अच्छा ये बड़ा है तो जाहिर सी बात है 3 या 4 नंबर से कम का नहीं आएगा। तो देखिए अब ध्यान से कि आखिरी जो हमको सवाल उसने पूछा था कि हमको कौन सा टर्म निकालना था? 31वां, मतलब n की वैल्यू कितनी है? ठीक है, क्या हमको a की वैल्यू मिल गई? बिल्कुल मिल गई, -32। क्या हमको d की वैल्यू मिल गई? 7, बिल्कुल मिल गई। तो ठीक है, हम निकाल सकते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू हमको तो निकालनी है कि भैया ठीक है, उसका 31वां टर्म तो ये देखना है कितना है। तो a की वैल्यू -32, अच्छे से लिख दे रहा हूँ थोड़ा से। n की वैल्यू है आपकी 31 - 1, d की वैल्यू है 7, तो -32 ये हो जाएगा 30 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, अब 210 को प्लस माइनस माइनस होता है, तो जाहिर सी बात ये हो जाएगा 8 10 7, और ये हो जाएगा 178। क्या आपका आंसर है? बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर है, 178 आंसर। थोड़ा सा बड़ा है, देखिए समझ का फर्क है। आपको पता है आप 31 अगर टर्म निकालते हैं किसी की तो उसके लिए आपको a चाहिए और d चाहिए। तो a और d पहले ये जो प्रोसेस मैंने करी है, इतनी प्रोसेस से a और d निकलेगा, देन आप इसको निकाल पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए सिंपल आप 1-2 बार इसको अगर करके देखेंगे निश्चित तौर से आपसे बन जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और जो हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट और ये 2020 में आया था, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है।
क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में अक्सर, तो मैं चाहता हूं मैं इसको भी करवाऊं, तो इसको सवाल को करवा रहा हूं मैं। देखिए ये बहुत इजी सवाल है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं। और ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये है परीक्षा अध्ययन में क्वेश्चन नंबर 11 शॉर्ट का। आप देख लीजिएगा परीक्षा अध्ययन में। चलिए तो अब 4 के कितने गुणज हैं 10 और 250 के बीच में। देखो 10 तो ले नहीं सकते, 10 के बाद 11, क्या 11 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 12 से तो एक ही टर्म आपकी मिल गई होगी। 12 के बाद आपको पता है क्या होगा 16 के बाद फिर 20, ऐसे चलता जाएगा। अच्छा आखिरी इसको 250, तो हमको जानते हैं 250 तो 4 से होगा नहीं, उसके तो बीच में चाहिए ना 250, तो वैसे भी नहीं रख सकते। क्या 249 इससे एक नीचे 249 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 248 हाँ 248 है जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमको मिल गया। चलिए तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई 12, यहाँ तक वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और डी की वैल्यू 16 - 12 मतलब 4, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि इसके बीच में कितने गुणज, मतलब कितने गुणज का मतलब 248 कितने नंबर पे आता है ये देखना है। मतलब n की वैल्यू चाहिए, काय की वैल्यू चाहिए हमको? n की। an की वैल्यू ऑलरेडी दी है आखिरी में 248, ठीक है। तो हमको देखना है 248 कौन से नंबर पे आता है। तो 248 हमारा फॉर्मूला क्या है an का? a + n - 1 × d। चलिए तो an कितना है 248, a की वैल्यू है 12 और प्लस n की वैल्यू हमको पता नहीं है, d की वैल्यू लेकिन हमको पता है कितनी है 4। तो अब मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ 248 12 4 का इंटू n में करोगे तो 4n, 4 का 1 में करोगे तो 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। 248 प्लस माइनस होता है, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेगा और ये 4n, ठीक है। 8 को उस तरफ भेजिए तो 248 माइनस का 8 हो जाएगा, तो 248 में 8 जाएंगे 240 बचेगा 4n, तो 240/4 तो हो जाएगा आपके पास 60। थोड़ी सी एक तकलीफ है कि ये 4 और 4 मैं अलग बनाता हूँ कई बार, तो आई होप आप समझते होंगे। तो n बराबर 60 हो जाएगा, मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो 60 गुणज हैं। ये मुझको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पेपर थोड़ा सा अच्छा बनाना हो, अगर पेपर को करने लायक, तो वो जरूर इस सवाल को देगा। तो थैंक यू। ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है, और मुझको लगता है अगर इस पर की और सवाल कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं ज़रूर इस पर पार्ट 3 लेके आऊँगा। थैंक यू।